विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं एफसी कोड का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके सॉल्यूशन को और देख लेते हैं इसके क्या आंसर सही रहेंगे। इससे पहले दूसरा जो कोड है मैंने एफ ए का डाल दिया है। एफ ए जिन बच्चों का है वो एफ ए को देख सकते हैं और आप अपना कोई भी पेपर भेज सकते हैं जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए व्हाट्सएप पर। तो पहला जो क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। सारे प्रश्न मैंने कराए थे बड़े क्वेश्चन, और मानचित्र तो पूरा का पूरा बच्चों ने पहली बार मानचित्र में 10 में से 10 अंक प्राप्त किए होंगे, क्योंकि सारे मानचित्र के प्रश्न मैंने जो करवाए थे वही के वही एज इट इज आए हैं और सारे के सॉल्यूशंस भी कराए थे। बड़े प्रश्नों के भी आंसर्स मैंने दिए थे। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, लास्ट वीडियो जो डाला था मैंने सब कुछ उसमें सिखाया आपको। अब आपके ऊपर था कि आपने पेपर कैसा किया। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें। आप अपना पेपर भेजना चाहें तो किसी भी कोड का भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो क्या आंसर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो सभी को पता होगा। दूसरा प्रश्न है जुप्सी मैसनी का संबंध है, तो इनका संबंध जो है इटली के एकीकरण से है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, मैंने करवाया था एमसीक्यू आपको, और आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई द्वारा किया गया था। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है मैटरनिक का है। पांचवें प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में संघीय राज्यों की संख्या है। तो भारत में संघीय राज्यों की कितनी संख्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका जो टोटल 29 राज्य। ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो वो लोकतांत्रिक देश विश्व का जो है सबसे बड़ा उसको माना जाता है आपका इंडिया को। तो यहाँ पे जो है आपका सातवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। कल बताया था मैंने आपको 22 भाषाएं। और लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत जो है वो क्या होता है, तो जनता होती है। लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा ही चलती है, उन्हीं के द्वारा शासक चुने जाते हैं। 10वां जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। तो आंसर आ जाएगा बेल्जियम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका है 11 नंबर। इसमें पूछा गया प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने ये भी क्वेश्चन आपको कराया था। ठीक है। नहीं, बेल्जियम नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आपका विभाजन किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था। तो ये हमारा धर्म और जाति के आधार पर जो है भारत को विभाजित किया गया था। तो यहाँ पे बेल्जियम ना होकर के आंसर हो जाएगा आपका भारत। ठीक है। तो इसको हम इरेज कर दें और आपका आंसर हो जाएगा भारत। इसके बाद है 11वां क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा, हम बोलते हैं उसको औसत आय। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां जो प्रश्न है इसको देखिए। इसमें पूछा गया है द्वितीय क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपसे पूछा गया है सेवाओं को किस क्रियाकलाप के क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। कल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। सारी सेवाओं को तृतीय क्षेत्रक में रखा जाता है, या सेवा क्षेत्रक को तृतीयक क्षेत्रक भी कहते हैं। 14वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। तो अधिकांश विदेशी व्यापार जो है समुद्री मार्ग से होता है। ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था, इसका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे 16 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा की बात हो रही है, ध्यान रखना। ये काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो क्या आंसर हो जाएगा, काली मृदा जो है आपका पाया जाता है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। काली मृदा जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एजेंडा 21 का संबंधित सभी को पता होगा। एजेंडा 21 का संबंध जो है वो वैश्विक तापन से है। ठीक है। इसके बाद जो है ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका हट के पूछा गया है। ग्रीन इंडिया मिशन जो है ये आरंभ किया था 2014 में। इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है। मैंने आपको बताया था खरीफ की, जायद की है, रवि की सारी फसलों को याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है तरबूज जो है जायद की फसल है। इसके बाद जो है अग्नि चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट जो है अग्नि चट्टानों में पाया जाता है। तो इस तरह से आपने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न और इसी साथ साथ 10 मानचित्र के तो आसानी से आपने कर दिए होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कराए गए थे और बड़े क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको करा दिए थे। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने कोई भी दिक्कत नहीं फेस की होगी और आराम से अपने आंसर्स को दे दिया होगा। बाकी सॉल्यूशंस आप प्राप्त करने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, या फिर आप अपना पेपर जो है व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं पीडीएफ बना के। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।